आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन यहाँ पर माघ मास की सबसे बड़ी एकादशी का बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। पंचांग के अनुसार 7 फरवरी की रात 9:26 से एकादशी प्रारंभ होगी और 8 फरवरी की रात 8:15 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का जो व्रत है 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि जो इस व्रत का पारण है वह 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए तरीके से पूजा करें एवं धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना काम करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों से दूर करने में मदद मिलेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जया एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान, पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों के भी घर में परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस जया एकादशी के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि जया एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा की जाए, उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर हो, संतान प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस दिन वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिए, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका जो भाग्य है वह प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको एक एक करते इसका जो उपाय है तुलसी का जुड़ा आपको बताते चलते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है, इसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पतिव्रता और दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे कि राम, कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों का बारे में पता होना चाहिए, अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं कई सारे अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनका उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि
कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुंदरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुंदरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह गुरु, शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग का सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। जब कभी भी आपको ऐसा चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माता तुलसी को अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही शालिग्राम और तुलसी विवाह कराने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख दूर हो जाते हैं। तुलसी के पास यह चीज़ें कभी ना रखें। तुलसी माता क्रोधित हो जाती हैं। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माता और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपया का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर चुंदरी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग जो हैं वह खुलने लगते हैं और घर में से जो गरीबी है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि तुलसी माता को माता लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। जया एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ दोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए मार्ग खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली भी आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुंदरी आदि चीज़ें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई या उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस जया एकादशी तिथि के संध्या काल में माता तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति के लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का जो नाश है वह घर से खत्म होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप इस दिन तुलसी का पौधा घर ला सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इससे इस समय हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारना चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर भी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी की इस तरह की जो मंजरी है, हिंदू धर्म में विशेष स्थान है इसका। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी जो किस्मत है खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, समृद्धि भी आती है घर में। शुक्रवार को रखें तुलसी की मंजरी। आप एकादशी के दिन भी तुलसी की मंजरियाँ तोड़कर एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा कर सकती हैं। तिजोरी में रखे तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर आप जीवन भर रखते हैं तो इससे अमीरी बनी रहती है। फिर तिजोरी में रख दें। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए जया एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन आप तुलसी माँ की अपने घर ला सकते हैं
और आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आपके पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो कि हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं कि रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आटा से बना हुआ दीपक का भी आप अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माता लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिल जाता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से सुफल के साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व इसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय का करने से आपकी जो घर की दरिद्रता है वह दूर होती है और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। आशा करते हैं आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा।